आज हम बात करने वाले हैं आग यानी फायर के बारे में। तो हम जितनी भी गर्म चीज़ें जानते हैं वो या तो मैक्सिमम स्पेस में है या लैब्स में बनाई जाती हैं आर्टिफिशियली। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जो कि आपने ज़रूर यूज़ की होगी, लेकिन आपको उसकी गर्मी का अंदाज़ा नहीं है, उसके टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं है। अगर हम एक कैंडल ले लें जो कि एक्चुअली हम समझते हैं कि बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करती है, तो उसकी टिप पे तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। यानी कि भाई इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी 10 गुना ज़्यादा है। और कुछ वीक मेटल्स तो इस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट भी हो सकते हैं। यानी कैंडल्स एक उन चीज़ों में से एक है जो कि आप यूज़ करते हैं, और ये सबसे गर्म चीज़ों में से, पूरी यूनिवर्स की सबसे गर्म चीज़ों में से एक। जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उन्होंने ये पहली दफ़ा आइडिया दिया था कि आप जो ये देखते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पेपर के ऊपर फोकस करके सनलाइट से फायर स्टार्ट की जाती है। ये पहली दफ़ा आइडिया एंशिएंट ग्रीक लोगों ने दिया था, और उन्होंने भी एक ऐसा एक ख़ास किस्म का स्फेरिकल मिरर यूज़ किया था और घास के ऊपर उसका फोकस किया था, ग्रास के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई थी। ठीक है, और तब से ही ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। अगर फायर कहीं लग गई हो तो फायर ट्रायंगल को ज़रूर याद रखना चाहिए। ये 3 चीज़ों की तरफ इशारा करता है जो कि फायर के लिए होना ज़रूरी है। सबसे पहला हीट, ऑक्सीजन और लाइट। अगर हीट थोड़ी सी हो, ऑक्सीजन और साथ ही फ्यूल हो, ठीक है, तो एक्चुअली आप कहीं भी आग लगा सकते हैं। लेकिन अगर हीट ना हो, बाकी 2 चीज़ें हो, जैसे कि अगर हम नेपच्यून पे चले जाएं तो वहाँ आग जलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हीट और फ्यूल और ऑक्सीजन ना हो तो फिर भी आग जलाना इम्पॉसिबल है, और इसके हम एग्जांपल ले भी सकते हैं। हम मार्स पे चले जाएं जहाँ पर कॉलोनीज़ बनाने का हम फ्यूचर में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी आग नहीं जलेगी, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना स्टेबल नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपको वहाँ पर मिलेगी। तो अभी तक अर्थ ही वो प्लेनेट है जहाँ पर हम जाते हैं कि जहाँ पर आप आग एक्चुअली लगा सकते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो एक्चुअली ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद कर देता है फायर को, जिसकी वजह से जो फायर है वो एक्चुअली फ़ौरन ही रुक जाती है। जो कलर होता है फ्लेम का, ब्लू, रेड, येलो, वो एक्चुअली ऑक्सीजन की सप्लाई पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लो होगी तो जो कलर होगा वो येलो होगा या रेडिश शेड उसके अंदर होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी तो जो फ्लेम का कलर है वो ब्लू तक पहुँच जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो ये ऑक्सीजन की सप्लाई है जब ये बढ़ती है तो टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ता है। और अगर हम एक्चुअली में देखें तो ये जो कलर होता है ये टेम्परेचर का कलर होता है। कि अगर सबसे गर्म स्टार्स आपने देखे हैं तो वो ब्लू कलर के होंगे, और सबसे ठंडे स्टार्स, कूल स्टार्स देखने हैं तो वो होंगे रेड कलर के, जो कि उनकी लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली होगी। और येलो स्टार जैसे हमारा सन है, उनकी दरमियानी लाइफ में मीडियम लाइफ गुजार चुके हैं और मीडियम लाइफ ही और रहती है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब किसी घर पे आग लगती है तो बेशक फ़ौरन ही फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच जाए, आपको भाई बुझाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके पीछे एक बड़ी मज़ेदार रीज़न ये है कि ऑक्सीजन, फ्यूल और जो हमने तीसरी चीज़ की बात की थी वो है हीट। अगर ये 3 चीज़ें हों तो फायर लग सकती है। ये तीनों की तीनों चीज़ें भाई घर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और अगर आप घर में आग लगाएंगे तो हर मिनट आग डबल हो जाएगी। यानी 1 मिनट भी आपने वेट किया तो आग डबल हो जाएगी, और आपको पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी डबल आपको मुसीबत पड़ जाएगी, और आपको रोकने के लिए भाई डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और यही बात है कि अगर 5 मिनट भी फायर ब्रिगेड लेट हो गई तो भाई आप कह सकते हैं कि जो फायर है वो हर मिनट डबल हो रही है, तो 10 गुना आग बढ़ जाएगी, और उसको फिर बुझाना कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।